तो बच्चों अभी हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसल फ्यूल से बनाया गया ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो सकता है। अब समझते हैं ज़रा क्या है। देखो, जो हमारा जो प्राकृतिक गैस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म यानी फॉसल फ्यूल, वो जो मर के दब गए थे हज़ारों लाखों साल पहले, उनके बॉडी से जो ईंधन बना उसी को रिफाइंड करके हम प्राकृतिक गैस बनाते हैं। क्लियर। अब तो इसका परिवहन पाइपों द्वारा यानी पाइपों से सफलतापूर्वक हो जाता है। यानी कि परिवहन का मतलब होता है लाना ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो पाइपों के द्वारा हम आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस होते हैं उसको उच्च दाब यानी ज़्यादा प्रेशर लगाकर संपीड़ित, मतलब एक प्रेशर लगा करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में क्या किया जाता है, भंडारित यानी जमा कर लिया जाता है सीएनजी के रूप में। आ गई बात समझ में? क्या बात समझ में आई कि जितने भी प्राकृतिक गैस होते हैं उसको कौन से दाब पर, उच्च दाब पर। कौन से दाब पर? उच्च दाब पर संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब तो है कि जैसे सिकुड़ा देते हैं ना, तो वैसे ही जाना। इसको हम सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। और सीएनजी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी बनाने के लिए। और अब इसका जो उपयोग है परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सीएनजी का जो इस्तेमाल है वो क्या करते हैं, ऊर्जा बनाने के लिए भी करते हैं। और गाड़ियों में, ऑटो के अंदर, मारुति के अंदर, जीप के अंदर जो गाड़ियाँ होती है ना, उनके अंदर भी सिलेंडर लगे हुए होते हैं, सीएनजी गैस भर करके उसको चलाते हैं। सस्ता पड़ता है ये, क्योंकि अच्छा यह कम प्रदूषणकारी है और एक स्वच्छ ईंधन है। भाई अगर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इस सीएनजी का इस्तेमाल करते हो तो पॉल्यूशन क्या होता है, कम। आ गई बात समझ में? तो प्रॉब्लम। इसके अलावा सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घर और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। भाई क्लियर है? जितने भी सीएनजी गैस हैं, एक तो स्वच्छ ईंधन है, ये पैसे कम लगते हैं, इसमें खर्चा कम आता है और प्रदूषण भी कम होता है। क्लियर। इसके अलावा पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा आजकल घरों के अंदर पीली वाली पाइपें लगाई जा रही हैं, देखा है? गैस की नहीं देखी? हमारी तरफ, उस तरफ जो है वो घरों के अंदर, मकानों के अंदर पीली पीली पाइपें लगाई जा रही हैं दिल्ली के अंदर, वो इसी गैस के लिए हैं, ताकि जिस गैस से तुम खाना बनाते हो ना, वो गैस तुम्हारे, जिस तरह से पानी आता है वैसे वो गैस तुम्हारे घरों तक पहुंचाया जा सके। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रासायनिक और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, यानी केमिकल्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, बहुत भंडार है प्राकृतिक गैस के। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है।